रामचंद्र की जय। एक बुढ़े की वाणी की चतुरता हम बताते हैं तुम्हें, गौर करेंगे, ध्यान से सुनो तभी समझ पाओगे। एक राजा थे, किसी समय की बात है। एक राजा थे और राजा की प्रजा बड़ी सुख से रहती थी, बड़ा आनंद के साथ रहती थी। संजोग के बाद राजा का हाथी था, हाथी जो है धीरे धीरे बुढ़ा हो गया। और जब बुढ़ा हो गया तो बुढ़ा होने के बाद हाथी को राजा ने छोड़ दिया। और जब छोड़ दिया तो कहीं उस गांव में जाता है, कहीं उस गांव में जाता है, कहीं उसके खेत में खाता है, कहीं वही खेत में खाता है। तो अब राजा का हाथी है, कौन मना करे। और धीरे धीरे राजा ने ऐलान करवा दिया कि हाथी कहीं भी रहे। और एक कुर्मी लोगों का गांव था, उस गांव के किनारे ही ज़्यादा हाथी रहता था, आता था, जाता था, खाता पीता था, नुकसान सबका करता था। लेकिन हाथी को कोई बांधता नहीं था और न कोई गिल्ला लेके जाए। लेकिन धीरे धीरे हाथी जब बहुत पुरान होएगा तो और एक शर्त थी कि जो आदमी आएगा हमारे दरबार में हाल बताने के लिए कि हाथी मर गया, उसको फांसी की सजा दी जाएगी। जो बताएगा कि हाथी मर गया उसको फांसी की सजा दी जाएगी। अब भैया गांव में चाहे जी के नुकसान करे, चाहे जो कुछ करे, कोई कुछ नहीं कहा। अब धीरे 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 आखिर पुरान जब होएगा, बुढ़ा होएगा, तो उसको मरना तो था ही। एक दिन हाथी खा पी कर के आया और लेट गया। और लेटने के बाद वो ख़त्म हो गया, हाथी मर गया। अब राजा के यहाँ हाल तो देना था, लेकिन कौन हाल लेकर के जाए, क्योंकि शर्त थी जो आकर के कहेगा कि मेरे हाथी मर गया तो उसको फांसी सजा होगी। बात को गौर से सुनेंगे, बड़ा तभी आनंद आएगा। तो गांव के लोग सब इकट्ठा हुए, पंच सरपंच सब लोग आए। कहा भाई अब हाथी के मरने का हाल लेकर कौन जाए। तो भैया कोई तैयार नहीं था। और हाथी कहाँ ले पड़ा रही, कोई तैयार नहीं था राजा के यहाँ जाने के लिए। तो सब गाँव में कि मैंने को जाए जो वहाँ फांसी हो जाए। कोई अपने घर के आदमी कहाँ पठवाई तैयार नहीं रहा। होते करते एक बुढ़ू रहा है, बहुत पुरान रहा है। तो बुढ़ू से सब मनमा विचार कहिन कि बुढ़ू सामने आया तो कहीं बच्चा हमारा मन कहा थे कि हम बुढ़ावा हो गए हैं, अब हमका थोड़े दिन में मरे खाई है। तो हमरे सामने हमरे परिवार के, हमरे गांव के लड़का बच्चा कोई न मरे और हम मर जाए तो कोई बात नहीं है। तो गांव वाले से कहें कि सब जने कहा तो हम चले जाए, हाल लेके कह दी जाए। तो सब बुढ़ू के पाँव पकड़ी, कोई ना कहे कि तुम न जाओ, तुमका फांसी हो जाए, यूँ नहीं कहीं। तो बुढ़ू कहें कि मैं तो हम जाई थे और सबसे मिलजुल के तो कह बुढ़ू चल दी पहुँचे जाए कहाँ। तो गांव वाले कहीं चलो भाई पुरखा ही नहीं, मर जाए तो कोनो हर्जा नहीं है। और कोई जवान आदमी कहे मरे, बुढ़ू के मजे कोई गर्जी नहीं रहा। बुढ़ू पहुँचे जाए कहाँ, तो राजा के दरबार पहुँचे। तो मंत्री से कहें कि राजा बता दो कि फलाने गाँव से फलाने आए। तो बताए नहीं, नाम बताए कि हम फला आए। तो कहें क्या बात है, सामने बुलाओ। बुलाए तो कहें साहब महाराज की जय हो। कहें क्या बात है बताइए। कहें कि आपके हाथी पहुड़ा है, न वो कान हलावत है, न वो मुंह हलावत है, न वो कुछ खात पियत है, और न वो के जो है तो हाथ गोड़ चलत है। और शायद हमारे ख्याल से कुछ जो है उठत बैठत भी नहीं है। तो हाथी ने कहा इसका मतलब, कहा साहब यूँ तो और नहीं जानी थे हम आगे, लेकिन जानते कि वो चलते फिर उठत बैठत कुछ ना है, और हमारे ख्याल से सांख भी नहीं ले थे वो। तो राजा साहब कहें कि तो क्या वो मर गया। तो बूढ़ो कहें कि हम नहीं कहे थे, यूँ तुम कहे हो। यूँ कहा हम तो नहीं कहे थे, हम नहीं बतावा है। तो मंत्री कहे कि महाराज तुमने ये कहा था कि जो बताया कि हाथी मर गया उसको फांसी दी जाएगी, तो ये फांसी के हकदार तो तुम होगो। लेकिन राजा महाराजन के बात तो बुढ़ा जो है अपने वाणी की चतुरता के माध्यम से इस तरह से उसने बताया कि उस सारे लक्षण भी बता दिए मरने वाले, लेकिन ये नहीं कहा कि मर गया। बस वहाँ से बुढ़ा वहाँ से हंसते खेलते आराम से गांव के किनारे पहुँचा। देखें कि लौटावत है, सब दौड़े गए, पाँव पकड़ कि कैसे बच गए, तुम कहाँ हुआ क्या हुआ। देखें सुने बहुत आनंद के साथ। तो बुढ़ा बताए कि अपने चतुर्थी मेरे से बतावा है, बताए कहाँ, और घर का चले आए।
और आराम के साथ घर का सब मिले, कहीं बूढ़े बाबा लौट आए, बहुत बढ़िया। तो अपने बूढ़े लोगों के साथ में, बुजुर्ग लोगों के साथ में बैठना चाहिए। बुजुर्ग लोग बड़े ही होशियार होते हैं, बड़ा अनुभव होता है, उनकी बात को मानेंगे तो फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वो जा कर के वहाँ पहुँचा और पहुँच कर के उसने अपना काम दिखा दिया। वाणी की चतुरता के माध्यम से राजा को हाथी की पूरी बात भी बता दिया, और ये नहीं कहा कि हाथी मर गया, और राजा को पता भी चल गया कि हाथी मर गया। इसलिए अपने बुजुर्गों के पास बैठो, उनसे सलाह पूछो, उनके सलाह के हिसाब से चलो तो आपका भी कल्याण होगा। सीताराम सीताराम जपिए, राम नाम कही, इसी से कल्याण होगा। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोल बजरंग बली की जय। उमापति महादेव की जय। संत गुरु भगवान की जय।